नमस्कार। आज हम वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत कपास की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। कपास की विशेषताओं को हम दो वर्गों के अंदर विभाजित करते हैं। पहला भौतिक विशेषताएं और दूसरा रासायनिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत संगठन। प्रथम विशेषता, कपास का रेशा मुख्य रूप से सेल्यूलोज का बना होता है और सेल्यूलोज का फॉर्मूला C6H10O5N होता है, यानी कपास के एक अणु में 6 कार्बन के अणु, 10 हाइड्रोजन के अणु और 5 ऑक्सीजन के अणु होते हैं। कपास में 40 से 90% तक सेल्यूलोज और 5 से 8% तक जल पाया जाता है। इसमें प्राकृतिक अशुद्धियाँ भी विद्यमान होती है, अतः विरंजित कपास ही सबसे शुद्ध कपास होता है। कपास के रेशे पर मोम की एक रक्षात्मक कोटिंग होती है। यह रेशों को आपस में उलझने और रेशों को विभिन्न प्रकार से सटने में मदद करती है। कपास की दूसरी विशेषता उसकी लंबाई और व्यास। लंबाई आधा से 2.5 इंच होती है। प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत यह सबसे छोटा रेशा होता है। कपास का व्यास 16 से 20 माइक्रोन के करीब होता है। अणुवीक्षणीय रचना के अंतर्गत हम पाते हैं कि इसके अनुदैर्ध्य कट के अंतर्गत कच्ची कपास में एक पतली ट्यूब के समान दिखाई देती है। इसमें सैप भरा रहता है। कपास के पकने के पश्चात तरल सैप सूख कर सिकुड़ जाता है और चपटा हो जाता है। अतः रेशे में ऐंठन और घुमाव अथवा वैयावृत या परिवलन पड़ जाते हैं। इन परिवलनों की संख्या के आधार पर जिस रेशे में अधिक होता है उस रेशे की मजबूती अधिक होती है। सामान्यतः 1 प्रति इंच रेशे के अंतर्गत 200 से 400 परिवलन होते हैं। रंग और चमक। प्राकृतिक अवस्था के अंदर कच्ची अवस्था में ब्राउन कलर का होता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन उपस्थित होती है, परंतु पकने के पश्चात यह सफ़ेद रंग के हो जाते हैं। सभी प्राकृतिक रेशों में कपास का रेशा ही सफ़ेद होता है। प्रत्यास्था। प्रत्यास्था के गुण का सख्त अभाव होता है, अतः इसके वस्त्र में सलवटें पड़ जाती है। मजबूती और दृढ़ता। सभी प्राकृतिक रेशों में कपास का रेशा छोटा होते हुए भी काफ़ी मजबूत और शक्तिशाली होता है। कपास के रेशों में की मजबूती उसमें परिवलन या ऐंठन जो प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है उसके कारण होती है। प्रतिस्कंदता। प्रत्यास्था के समान ही कपास के रेशों में प्रतिस्कंदता का गुण भी अभाव रहता है। यही कारण है कि 1-2 बार सूती वस्त्र पहनने के पश्चात उन्हें धोना और इस्त्री करना पड़ता है, तो ये इनकी पूर्व आकृति ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है। कई बार हमने देखा है कि वस्त्र धोने के पश्चात काफ़ी सिकुड़ भी जाता है और अपनी पुनः अवस्था को प्राप्त नहीं करता है। इससे बचने के लिए कपास पर कृत्रिम परिसज्जा या परिष्कृतियाँ की जाती है। शिकन प्रतिरोधक। सूती वस्त्र को 1 बार या 2 बार पहनने पर उसमें शिकन पड़ जाते हैं, अतः यह शिकन प्रतिरोधकता का गुण इसमें नहीं पाया जाता है। वित्तीय ज्यामिति। कपास के रेशे में वित्तीय ज्यामिति का गुण बरकरार रहता है, अतः इसके रेशे न तो सिकुड़ते हैं और न ही विस्तरित होते हैं, परंतु वस्त्र निर्माण में तनाव या खिंचाव के कारण पहली धुलाई में थोड़ा सा सिकुड़न इसमें आता है। ताप संवाहकता। सूती वस्त्र में गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, अर्थात ताप के संवाहक होते हैं, अतः इन्हें गर्मी के मौसम में उपयोग किया जाता है। वस्त्र को अधिक ताप सहने की क्षमता होती है, अतः आप इसे उबलते हुए पानी में डालकर धोया जा सकता है और निसंक्रमित किया जा सकता है। उच्च ताप पर इस्त्री करने पर भी इसके रेशे को नुकसान नहीं होता है और इसमें मौजूद सलवटें दूर हो जाती है। प्रकाश का प्रभाव। निरंतर सूर्य के प्रकाश में इसका रेशा कमज़ोर हो जाता है और पीला पड़ जाता है। रगड़ का प्रभाव।
शक्तिशाली और मजबूत रेशा होने के कारण इसमें रगड़ का प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः इसे हम पीट कर धो सकते हैं, परंतु पीटने पर इसके रेशे और नम अवस्था के अंदर इसके रेशे कमज़ोर हो जाते हैं। दाह्यता या कंबस्टिबिलिटी, कपास के रेशों में सभी रेशों में अधिक ताप सहने की क्षमता विद्यमान होती है। जलने पर यह कागज के समान स्मेल देता है और राख प्राप्त होती है। इसमें स्वच्छता और धुलाई शीघ्रता से गंदे हो जाते हैं क्योंकि इसकी सतह खुरदरी होती है और आसानी से धूल कण इसके अंदर फंस जाते हैं। कपास के रेशे छोटे होते हैं, अतः इनकी सतह खुरदरी होने के कारण धूल कण का प्रभाव इसमें ज़्यादा होता है। इन्हें आप रगड़ कर धो सकते हैं और आसानी से धोया जा सकता है। सिकुड़न, सूती वस्त्र शीघ्रता से सिकुड़ते हैं, हालांकि इनमें सिकुड़न संबंधी परिष्कृति करने के पश्चात यह गुण का अभाव समाप्त किया जा सकता है। सूक्ष्म कीटाणु, कीटों और फफूंद का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, परंतु नमी के अंदर फफूंदी का प्रभाव हो जाता है। फफूंद सूती वस्त्रों को क्षतिग्रस्त कर उन्हें नाश कर देती है। यूजुअली बरसात के दिनों में यदि हम कपड़ों पर स्टार्च लगा कर रख देते हैं तो उसमें फफूंद पनपने का चांस हो जाता है और उसमें स्मेल आने लग जाती है। विद्युत संवाहकता, कपास के रेशे में विद्युत अच्छे संवाहक होते हैं, अतः इन सभी की स्थैतिक विद्युत प्रभार निर्मित नहीं होता है। इस कारण गर्मी में भी हम इन वस्त्रों को पहनते हैं और उनमें हमें करंट महसूस नहीं होता है। अवशोषकता, आर्द्रता को अवशोषित करने की क्षमता अधिक होती है, अतः इनका उपयोग हम गर्मी में करते हैं और पसीने से बचाव होता है। कपास की आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता 60 से 8% होती है। आइए अब हम इसकी रासायनिक विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अम्ल का प्रभाव, तनु कार्बनिक अम्ल, ऑर्गेनिक एसिड्स का इस पर विशेष प्रभाव नहीं होता है, परंतु इसमें एसिड्स का मुख्य रूप से प्रभाव होता है और ये नष्ट हो जाते हैं। स्पेशली H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड जिसे हम कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आदि कपास के रेशे को निर्बल और कमज़ोर करते हैं। क्षार का प्रभाव इस पर नहीं के बराबर होता है, अतः हम आराम से वस्त्रों की धुलाई करते हेतु कॉस्टिक सोडा आदि का उपयोग कर सकते हैं। विरंजक, इसमें ब्लीचिंग हम जो यूज़ करते हैं वो सोडियम हाइपोक्लोराइड, नील आदि इसके लिए सर्वोत्तम ब्लीच होते हैं, क्योंकि वस्त्र बार बार यूज़ करने पर ये पीले और गंदे हो जाते हैं। प्रकृति, पसीने का प्रभाव, सूती वस्त्र बार बार पसीने के संपर्क में आकर कमज़ोर हो जाता है, अतः पसीने युक्त वस्त्र को धोकर हम संग्रह कर सकते हैं। रंगों का प्रभाव, इसमें शीघ्रता से रंग नहीं चढ़ता। सूती वस्त्र को पक्का रंगने के लिए अन्य पदार्थों का सहारा लेना पड़ता है। इसमें वैट डाइज का उपयोग अच्छा रहता है, जबकि बेसिक डाइज या प्रत्यक्ष डाइज का प्रभाव अच्छा नहीं होता है। बाटिक डाइज के अंतर्गत हम नेफ्थलीन डाइज को यूज़ करते हैं। साधारण सूती वस्त्र की अपेक्षा मर्सराइज्ड क्लोथ्स जो होते हैं उन पर सहजता से रंग चढ़ता है। सूती वस्त्रों पर मुख्य एवं चटक रंगों का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार हम संक्षेप में पुनः एक बार रिकॉल करते हैं कि कपास की विशेषताएं क्या है। तो भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत संगठन मुख्य रूप से सेल्यूलोज का, लंबाई आधा से 2.5 इंच, व्यास 16 से 20 माइक्रोन, अणुविक्षीय रचना घूमे घूमे रिबन के समान कन्वल्शंस इसके अंदर पाए जाते हैं। रंग व चमकहीन होता है या सफ़ेद होता है। प्रत्यास्था का पूरा अभाव, मजबूती अधिक होती है। शिकन प्रतिरोधकता का अभाव, वित्तीय ज्यामिति स्थायित्व का गुण मौजूद इसके अंदर होता है। ताप संवाहकता सख्त अभाव होता है। धूप एवं प्रकाश में हानिकारक प्रभाव होता है। रगड़ का प्रभाव
कुछ नहीं होता है। धुलाई अत्यंत सरल होती है। सिकुड़ता है थोड़ा। सूक्ष्म जीवाणु व फफूंद का प्रभाव हानिकारक होता है। नमी अवस्था के अंदर हानिकारक होता है, सूखी अवस्था के अंदर इनका कोई प्रभाव नहीं होता है। विद्युत संवाहकता अच्छी है और अवशोषकता का या आर्द्रता अवशोषण का गुण या क्षमता अधिक पाई जाती है। जहाँ तक रासायनिक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो अमल के अंदर जैसे डाइल्यूट ऑर्गेनिक जो एसिड्स होते हैं उनका इन पर विशेष प्रभाव नहीं होता है, परंतु जो अनऑर्गेनिक या अकार्बनिक अमल नाइट्रोजन, सल्फ्यूरिक एसिड इनसे डैमेज हो जाते हैं। एल्कलीज का इस पर प्रभाव ना के बराबर होता है, परंतु सांद्र एल्कलीज इनको नुकसान पहुंचाते हैं। विरंजक के अंतर्गत सोडियम हाइपोक्लोराइट, नील आदि ब्लीचिंग का उपयोग किया जा सकता है। पसीने के प्रभाव से ये कमज़ोर हो जाते हैं और रंगों के इफ़ेक्ट के अंतर्गत हम वेट डाइज इसमें सबसे सूटेबल डाइज होते हैं। इस प्रकार आज हम कपास की विशेषताओं का अध्ययन समाप्त करते हैं। धन्यवाद।